बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इससे कबल हम 4 अटेम्प्ट्स की बात कर चुके हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, और जो सीक्रेट सर्विस के इदारे हैं उनके कहने के मुताबिक 1 दर्जन से ज़ायद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर पर कातलाना हमले हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताना है कि व्लादिमीर पुतिन पर, जी हाँ, कातलाना हमला या उनको कत्ल करने के हवाले से साजिश कितनी स्ट्रॉन्ग रच ली गई है। इवन वर्ड्स ये है कि घर का बेदी ही काम करेगा, और इस सिलसिले में एसेट जो है, यानी जिस बंदे ने ये काम करना है वो एजेंट जो है, जी हाँ, किसी सीक्रेट सर्विस का, भी अब सारी खबर आपके सामने रखता हूं, वो क्रिमिनल यानी व्लादिमीर पुतिन के करीब पहुंच भी चुका है। चौंका देने वाले इंकशाफात है। इसके अलावा इस शक का थोड़ा सा अहाता व्लादिमीर पुतिन को हुआ है। 1000 अफराद को, जी हाँ, उनके स्टाफ मेंबर्स को फारिग किया गया है, जिसमें कुक्स भी शामिल हैं, धोबी भी शामिल हैं, सेक्रेटरीज भी शामिल हैं, बॉडीगार्ड भी शामिल है। तमाम मामला डिटेल में मैं भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। बड़ी बात है, व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कुछ एजेंसीज एक्टिव हुई हैं उनको मारने के लिए। उनकी जहनी हालत पर शक तो कहा जा रहा है, उनके ब्लड प्रेशर और एग्रेशन के हवाले से तो बात की जा रही है। उनको मारने के हवाले से सिर्फ एक बार ही बात हुई थी। आपको याद होगा कि अमेरिकन सेनेटर ने कहा था कोई है जो रशिया के ऊपर एहसान करे व्लादिमीर पुतिन को काम तमाम करके। तो अब उसके बाद की नेक्स्ट है, 3 हफ्ते हो गए इस लड़ाई को, उसके बाद ये वाली खबर है। अच्छा जी, इसके अलावा जी यूक्रेन के ड्रोन्स है, सॉरी तुर्की के ड्रोन्स TB2, जी हां, उनको मार गिराने का ना सिर्फ दावा किया बल्कि रूस ने उसकी तबाही की तस्वीर भी जारी किया। कोई और नहीं, रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जारी कर रही है तुर्की के ड्रोन्स को तबाह। फिर बोल रहा हूं, तुर्की के ड्रोन्स TB2 जो पाकिस्तान को भी मिल गए, लेकिन तुर्की ने ये इस जंग से बहुत पहले के भेजे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन है उनका यूक्रेन के साथ। बहरा वो मनाजिर क्या है वो आपने बताना। तीसरी अहम तरीन खबर ये है कि ताइवान ने इस कंडीशन में चीन से मुतालिक तो हम सुन रहे थे कि चीन ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, चीन गहरे समुद्रों में चला गया ताइवान के करीब। इस बार ताइवान ने चीन के बॉर्डर के पास अपनी फौजी मशकों का आगाज़ कर दिया। वीडियो जारी है फॉक्स न्यूज़ की तरफ से, वो भी मैंने आपके, सॉरी, स्काई न्यूज़ की तरफ से, वो भी आपके सामने रखनी है। इसके अलावा कई और दीगर अहम तरीन खबरें। इस बार अमेरिका ने रूस की डेड बॉडी से मुतलिक बताया, जो 13,500 तो यूक्रेन बता रहा था, लेकिन अमेरिका ने थोड़ा कम बताया, शायद वो एक्चुअल हो, वो भी आपको बता रहे हैं। कई अहम खबरें हैं। अमेरिका के स्नाइपर्स किस तरह ट्रेंड कर रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखते हैं, तो हमेशा का रिक्वेस्ट, वीडियो काइंडली मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में भी आपका इस चैनल के साथ रब्ता जो है वो बहाल रहे। एक के बाद एक खबरें आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले जी छोटी लेकिन अहम तरीन खबरें, ये याहू है, एक्सक्लूसिव खबर दी है। सीक्रेट CIA ट्रेनिंग प्रोग्राम इन यूक्रेन हेल्प्ड कीव प्रिपेयर फॉर रशियन इन्वेजन। ये पूरा प्रोग्राम था जी। यूक्रेनियन snipers had a problem. Russian forces in eastern Ukraine were trying to blind them as the Ukrainians were looking through their scopes to order find their target. The Russian had begun pinpointing their location using the glare of the glass and were shooting high energy lasers. ठीक है, ये उनको प्रॉब्लम हो रही थी, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के जो स्नाइपर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने यूक्रेनियन स्नाइपर्स को बाकायदा ट्रेंड किया, और अब वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो जो फौजियों का नुकसान जो बकौल यूक्रेन के 13,500 है, और अभी जो उसने बताया है वो तकरीबन न्यूयॉर्क टाइम्स 7,000 के करीब बता रहा है कि उसी, तो ये स्नाइपर शूट्स हैं, ये दू बदू लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, ये जहन में रखिएगा। या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, या ज़मीन से मार जो करने वाले जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं टैंकों के ऊपर। और कुछ मैंने कुछ वीडियोस भी याद होगा आपको गुज़श्ता दिनों में मैंने शेयर की थी, जिसमें स्नाइपर शॉट हो रहे हैं, एक एक करके मारा जा रहा है। और जो 4 जनरल मारे हैं ना रूस के अब तक इन 3 हफ्तों की जंग में, वो 4 के 4 किसी स्नाइपर शूटर के हाथों मरे, यूक्रेन के स्नाइपर शूटर के हाथों मरे। तो मैं आपको बताना था कि इस हद तक अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है इस जंग के अंदर। दूसरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया कि मोर देन 7,000 रशियन ट्रूप्स हैव डाइड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंटेलिजेंस एस्टीमेट। द नंबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स हु हैव बीन किल्ड ओवर 20 ईयर्स इन इराक एंड अफगानिस्तान कंबाइंड।
वो कह रहे हैं 3 हफ्तों में 7,000 बंदा इतना रशियन फौजी मरा है जो इराक जंग में और अफ़गानिस्तान जंग में 20 सालों के अंदर अमेरिका का लॉस नहीं हुआ था। तो ये कंपैरिजन के साथ न्यूयॉर्क टाइम ने ये खबर दी है 7,000 रूसी फौजी अब तक मारा जा चुका। ये कंपैरिजन हो रहे हैं जी। अच्छा जी, अब मैं आपको वो खबरें आपके सामने रख दूं जी। सबसे पहले वो रख देता हूँ ताइवान वाली। ये स्काई न्यूज़ की खबर है जी आपके सामने। ताइवान रन्स मिलिट्री ड्रिल्स ऑफ चाइनीज कोस्ट। ताइवान हैज़ रेज्ड एन अलर्ट लेवल arising from escalating tensions surrounding the war with Ukraine. China has reportedly flown planes regularly into Taiwan Air Defense Identification Zone and has not renounced the use of force. The war with Ukraine poses a risk for Taiwan as China continues to exert covert pressure over the island. यूक्रेन की तरह जिस तरह रूस ने यूक्रेन पे किया, इसी तरह ही हमला करेगा चीन ताइवान के ऊपर। इस बना पर ताइवान ने भी चीनी सरहद के करीब अपनी फौजी मशक़ें, पूरी वीडियो है, मैं खैर वीडियो तो भी नहीं चला रहा, उसका एक मंजर ज़रूर है, ये स्काई न्यूज़ ने जारी किया, ये जो ड्रिल्स का आगाज़ कर दिया गया है। और इस सिलसिले में कहा कि इससे पहले चीन तो कर रहा था वही जो मैंने इब्तिदा में बताया कि फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था, पानियों में बहरी मशक़ें कर रहा था, इस वक्त भी मशक़ें उनकी जारी हैं। और अब ताइवान ने अब ये असर पकड़ लिया है किसी मुतवक्का ख़तरे के पेश नज़र। तो ये भी आपको बताई, लेकिन अब आ जाए तो उस मेन खबर की तरफ जी। IBT जी, assassinating Putin is on every intel agency design। सिक्योरिटी एजेंट कह रहा है जी, उन्होंने कहा इस वक्त हर इंटेलिजेंस एजेंसी की जो टेबल पे जो मेन पॉइंट है ना, वो है व्लादिमीर पुतिन को असैसिनेट कैसे करना है, उसको मारना कैसे है। और ये इंकशाफ कोई और नहीं, वो शख्स कर रहा है जो खुद इस प्लान का हिस्सा है कि जिसने व्लादिमीर पुतिन को मारना है। उसने खुद कन्फेस की बात। सुन लें जरा खबरें आपके। अ फॉर्मर DGSE एजेंट सेड पॉइजनिंग पुतिन शुड बी डन बाय समवन विद इन द क्रेमलिन। कोई क्रेमलिन के अंदर ही जहर देगा पुतिन को। द एजेंट सेड एन एसेट कुड ऑलरेडी बी इन द प्लेस टू कैरी आउट द हिट। जो एसेट जो है, जिसने ये काम करना है, जिस एजेंट ने ये काम करना है, वो ऑलरेडी क्रेमलिन यानी ऐवान सदर में वो पहुंच चुका हुआ है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए। क्योंकि रशिया की एक हिस्ट्री है जहर दे के मारने के हवाले से, वो हिस्ट्री भी उन्होंने की है, लेकिन मैं आपको जरा थोड़ी चीज़ जल्दी जल्दी लेकर चल दूँ जी। प्लान्स टू असैसिनेट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कुड बी ऑन द टेबल्स ऑफ एवरी इंटेलिजेंस एजेंसी होपिंग टू फाइंड अ वे टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। कोई भी एजेंसी ये चाह रही है कि जंग खत्म तभी होगी जब पुतिन मरेगा, और इसके लिए हर एजेंसी ये प्लान करके बैठी हुई है किस तरह पुतिन को मारना है। अ फॉर्मर फ्रेंच सिक्योरिटी एजेंट सजेस्टेड अ रिटायर्ड एजेंट फॉर फ्रांस जर्नल डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGSE suggested the most efficient way to eliminate Putin would be by poisoning. However, only a person from inside Kremlin do the task. The operation is on every intelligence agency design table. I know this because I used to plan them. मुझे इसलिए पता है कि मैंने इनको प्लान किया हुआ है, मैं इनके प्लानिंग में हिस्सेदार था। The agent said whose directly was not revealed। अच्छा, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं आपने बताना, ये तो उन्हें बताया, लेकिन इस खबर की थोड़ी सी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। द अटेम्प्ट विल बी द फ्रॉम विद इन द क्रेमलिन, दिस इज़ नॉट अ आउटसाइड जॉब। ये बाहर के लोगों का काम नहीं होगा, अंदर ही बंदा प्लेस हुआ है, यानी रशियन ही होगा जो ये काम करेगा जी। द फॉर्मर DGSE सेड बिलीव्स एन एसेट कुड बी ऑलरेडी इन द प्लेस विद द पुतिन्स इनर सर्कल टू कैरी आउट अ हिट ऑन द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के ऊपर ये हमला करेगा, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बताई। However, the former French security agent said poisoning the Russian president could prove to be difficult। और ये जहर दिया, ये प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि a source who works in the Russian ministry told that Putin has replaced approximately 1,000 of his staff members, including cooks, laundries, secretaries and bodyguard। Although उन्होंने कहा ये रिपोर्ट वेरीफाइड नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल ये तमाम एजेंसीज़ ने इस महरक़ात के ऊपर काम करने का आगाज़ किया। इसका तो मुझे अंदाज़ा है कि पुतिन का जो करीबी स्टाफ है तमाम का तमाम तब्दील के कहते 1,000 है, जिसमें कुक भी शामिल है, लॉन्ड्री वाला भी शामिल है, सेक्रेटरी भी शामिल है, बॉडीगार्ड भी शामिल है। सारी बात है, कहीं ना कहीं से कोई कोशिश तो नहीं है। ये वो तमाम अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको आगाह करूँ, जैसी कोई मज़ीद खबरें आएंगी वो आपको बताऊँगा। लेकिन आखिर में एक चीज़ रह गई, वो थी जी ये तस्वीर जी, ये देखिए जी,
ये तस्वीर हैं जी। द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलीज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द शूट डाउन ऑफ अ यूक्रेनियन TB2 ड्रोन्स। टर्की ट्रांसफर एंड अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ ड्रोन्स टू यूक्रेन प्रायर टू द वॉर। ये पहली तस्वीर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी की है। तुर्की का ड्रोन है TB2 और ये नहीं मालूम कि कितनी तादाद में यूक्रेन को इस जंग से पहले पहुँचे हैं। तो डिफेंस से मुतल्लिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बताया कि हमने एक ज़बरदस्त किस्म का जो हथियार था TB2 जो तुर्की का ड्रोन था उसको भी हमने तबाह किया। इस मलबे की तस्वीर उन्होंने शेयर की। ये ठीक है, अहम तरीन मज़ीद आपने अपडेट जानी यूक्रेन के हवाले से, चैनल को ज़रूर आप देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।